नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सरोजा रवि गुप्ता और आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम 11 मार्च से लेकर के 17 मार्च के मध्य में दो बहुत ही महत्वपूर्ण योग जो बन रहा है, इसकी उत्पत्ति हो रही है। इसके विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि 11 मार्च से लेकर 17 मार्च के मध्य में दो कौन से महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं और इसका मेष लगने से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके फल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। सभी राशियों के लिए बहुत ही छोटा छोटा उपाय दूंगा, क्योंकि योग बहुत ही कम समय के लिए है। लेकिन योग का मतलब क्या होता है, किसी भी ग्रहों में बल का स्थिरताओं को बढ़ जाना और अचानक से उस काम को सफलता की ओर लेकर के जाना। प्रिय दर्शकों, देखिए वीडियो का एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बुध जो है दो महत्वपूर्ण योगों का निर्माण करता है। जब बुध सूर्य के साथ बैठ जाता है तो बुध आदित्य योग का निर्माण कर देता है। सूर्य सरकार है और बुध बुद्धि के कारक है, यानी जब बुध और सूर्य एक साथ बैठता है तो बुध आदित्य योग बनता है, जो सरकारी कर्म क्षेत्रों में अचानक सम्मान, उन्नति, सफलता, इसके अलावा सरकारी कर्म क्षेत्रों के अलावा जो है अचानक पदोन्नति और मानसिक शांति को दिखाने वाला रहता है, जो 11 मार्च से 14 मार्च के मध्य में रहेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि फिर यही ग्रह यानी बुध जो है 17 मार्च तक जो है शुक्र के साथ रहने पे जो है लक्ष्मी नारायणियों की उत्पत्ति करेंगे। अब शुक्र देखिए क्या है, शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक है और मनुष्य के जीवन में खुशियों के भी कारक होते हैं। जब आपके जीवन में सभी कुछ प्राप्त होंगे तो खुशियां तो आएंगे ही आएंगी। और बुध क्या है, मैनेजमेंट के कारक हैं, धन के कारक है, वाणी के कारक है। तो जब आपके जीवन में एक सुख समृद्धि प्रदान करने वाला ग्रह और एक बुद्धि का निर्माण करने वाला और आपके वाणी को अधनिष्ठ करने वाला ग्रह साथ में मिल जाएगा तो क्या होगा, यह एक आपके परिवार में हंसी खुशी की स्थितियों को डेवलप करेगा, सौंदर्य भोग विलास की वस्तुओं में बढ़ोतरी करने वाला रहेगा, भूमि मकान वाहन से रिलेटेड अचानक योग को बढ़ाने वाला रहेगा। और इस समय जिन लोगों का भी कुछ काम अचानक रुका हुआ है वह भी पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों योग जो होते हैं अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले जब एक ही साथ जो है बुध जो है मात्र 6 दिनों के अंदर दो महत्वपूर्ण योगों का निर्माण कर रहा है तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। मेष लगन वाले, जब आपके ऊपर इस योग का निर्माण होगा तो ये आय स्थान में हो जाएगा। आपको अचानक धन की प्राप्ति, अचानक विदेश यात्राओं का सुख, पराक्रम में वृद्धि, सरकार के लोगों से सम्मान, स्वास्थ्य संबंधित सुधार देखने को मिलेंगे, अचानक कर्ज के योगों में समाप्ति देखने को मिलेंगे और साथ में जो है रिश्तेदारों से सुख समृद्धि के साथ में संतान संबंधित अचानक कोई परेशानियां चल रही थी उसमें भी जो है कमियां देखने को मिलेंगे। मतलब यह योग जब निर्माण होगा तो बुध के बलों में बढ़ोतरी हो जाएगी और आपके काम अचानक बन जाएंगे और ये सभी चीजें जो होंगी अचानक घटित होंगी। आप इसके लिए कर्म करते रहिए। इस योग के बल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू 11 मार्च से 17 मार्च तक सूर्य को जल दे दीजिएगा। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, जब दो योग महत्वपूर्ण मात्र 6 दिनों के अंदर बन रहा है 11 से 17 मार्च के मध्य में, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अचानक नौकरी के योग बन जाएंगे, व्यापार में अचानक तरक्की के योग बन जाएंगे, प्रेम संबंध में सुधार के साथ अचानक विवाह से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। इतने कम ड्यूरेशन में शेयर मार्केट में अचानक लाभ के साथ सुख समृद्धि उन्नति के साथ पेट संबंधित समस्याओं में कमियां देखने को मिलेंगे और आय के योगों के साथ विदेश यात्राओं से रिलेटेड या नौकरी में परिवर्तन या व्यापार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें अचानक उन्नति के रास्ते दिखने को प्रारंभ हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है बुध आपकी कुंडली में जो है किसी भी फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में सफलता के साथ माता और पिता से भी रिश्तों में विशेष सुधार देखने को मिलेगा। मतलब आपके लिए भी यह योग बहुत ही शुभ और लाभकारी है। इस समय बुध के बल को और अच्छा और इस योग के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो कंटिन्यू 11 से लेकर के 17 मार्च तक जो है लक्ष्मी जी को जो आप मिश्री का भोग लगा दीजिए। मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले, अगर आपके लिए बात करूं इस महान योग का तो जब यह घटित होगा तो भाग्य स्थान में होगा। अचानक पदोन्नति, प्रमोशन के योग दिखेंगे, मानसिक शांति, भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग बनेगा, माता पिता से रिश्तों में सुधार होंगे, बहुत से मतभेद की स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा, विदेश यात्राओं से रिलेटेड या परिवार के साथ अचानक घूमने जाने का प्लानिंग सेट हो जाएगा,
फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे, सरकार के लोगों से सहयोग के साथ में जो है रिश्तेदारों से मतभेद की स्थितियों में भी कमियां देखने को मिलेंगी। मतलब आपके लिए इस योग का बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है फल। फिर भी बुद्ध के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि बुद्ध के बल पे ही ये दोनों योगों का अच्छा निर्माण हो रहा है, तो मैं यही बोलूंगा कंटिन्यू 11 मार्च से 17 मार्च तक आप गणेश चालीसा का पाठ अवश्य कर लीजिए। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, जब आपकी कुंडली में दो महान योगों का निर्माण हो जाएगा मात्र 6 दिनों के अंदर, तो आपको केस मुकदमा से रिलेटेड विवाद से निपटारा करवा देगा। ये ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियों में समाप्ति हो जाएंगे। पैरों में कष्ट, रिश्तेदारों से मतभेद या भाई बहनों से मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिल जाएंगी। विदेश यात्राओं का अचानक गुड न्यूज मिलना भी चालू हो जाएगा, और साथ में जो है कर्ज संबंधित और प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं से भी निश्चित तौर पर मुक्ति देखने को मिलेंगे। जब बुद्ध का यह योग बुद्ध के द्वारा निर्माण होगा तो आपकी कुंडली में जो है अचानक धन की प्राप्ति के साथ में जो है प्रेम संबंध में सुधार और विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आने से कोई नहीं रोक सकता है। इस समय ये दोनों योगों के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो कंटिन्यू लक्ष्मी जी को लाल पुष्प जो है 11 मार्च से 17 मार्च के मध्य में अवश्य चढ़ाइए। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब यह महत्वपूर्ण योग दो राजयोग का निर्माण हो जाएगा 11 से 17 मार्च के मध्य में, तो आपकी कुंडली में अचानक विवाह के योग बन जाएंगे। धार्मिक यात्राओं का योग बन जाएगा। मन चाहा आपके जीवन साथी आपके जीवन में आ जाएंगे। पहले से जिनके दाम्पत्य जीवन में कलह चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ छोटे भाई बहनों से भी सुख समृद्धियों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। पुराने प्रेम संबंध से विवाह के योग बनेंगे। नौकरियों में परिवर्तन के 100% योग बनेंगे। रिश्तेदारों से मतभेद या फिर पार्टनरों से मतभेद या नौकरी में कोई आपको फंसा दिया गया था या गलत आरोप लगा दिया था, तो इन सब प्रकार की समस्याओं की समाप्ति के साथ ज्वाइनिंग का भी योग बन जाएगा। और सम्मान में कमी तो कहीं से देखने को मिलेगा ही नहीं, यह भी योग दिख रहा है। फिर भी इसके बल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि 11 मार्च से 17 मार्च के मध्य में आप जो है कंटिन्यू गणेश जी को कोई भी हरा फल अवश्य चढ़ाते रहिएगा। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब यह महान योग 6 दिनों के अंदर ही बनेगा तो आपके ऊपर कर्ज की मुक्ति दे देगा। विदेश यात्राओं का योग दे देगा। माता पिता और बहुत से रिश्तों में सुधार देखने को 100% मिल जाएंगे। हार्ट संबंधित समस्या या फिर किसी घर में मेडिसिन वगैरह में बहुत पैसे खर्च हो रहे तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था वह स्वतः ही दूर चला जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा, कई दिनों से जो नौकरी में संघर्ष कर रहे थे आपकी नौकरी लगेंगी। बॉस से मतभेद या फिर मनचाहा ट्रांसफर कराना चाहते थे उसमें योग देखने को अच्छा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगा कि कर्ज की मुक्ति तो होगी ही होगी, पिता आपके महत्वपूर्ण कर्म क्षेत्रों में सपोर्ट भी कर देंगे। फिर भी इसके योग को और बढ़िया बनाना चाहते थे 11 मार्च से 17 मार्च के मध्य में कंटिन्यूस जो है आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। तुला लगन और तुला राशि वाले, जब इस योग का निर्माण होगा तो आपकी कुंडली में ये पंचमेश रहेंगे। तो आपकी कुंडली में कर्ज की मुक्ति के योग बनेंगे, धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, संतान की उन्नति के योग बनेंगे। लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में अचानक लाभ देखने को मिल जाएगा 6 दिनों के अंदर। प्रेम विवाह में जो परेशानियां आ रही थी वह दूर हो जाएंगे। कई दिनों से लोगों को जो ऑलरेडी संतान कंसीव की वजह से हेल्थ इश्यू आ रहा था तो वह ठीक हो जाएगा। पदोन्नति प्रमोशन के साथ पिता भी आपके महत्वपूर्ण कर्म क्षेत्रों में साथ देने वाले रहेंगे। धन की प्राप्ति के योग नहीं बनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगा कि मेंटल पीस मिलेगा। नौकरियों का ज्वाइनिंग लेटर भी आएगा। शिक्षा में उच्च योग की प्राप्ति करेंगे और आपके संतान के द्वारा आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। तो इस समय आपको उपाय भी ऐसे करना चाहिए जैसे कि विदेश यात्राओं से आप प्रयास करें, थोड़ा सा जोर शोर से लगाना चाहिए। किस मुकदमाओं में कोशिश करना चाहिए जल्द से जल्द बेल लेने की स्थितियां उत्पन्न कर ले। और बुद्ध के बल को और इस योग के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो कंटिन्यू आप 11 मार्च से 17 मार्च के मध्य में जो है आप गणेश चालीसा अवश्य करिए। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, 11 से 17 मार्च की इस महान जो महत्वपूर्ण लाभकारी 2 योग बन रहा है, इस समय आपको अचानक भूमि मकान वाहन संपत्ति का सुख देखने को मिलेंगे। माता से जो तलखी चल रहे थे उसमें कमियां देखने को मिलेंगे। बहुत से रिश्ते अच्छे होंगे। बड़े भाई बहनों से रिश्ते अच्छे होंगे। परिवार में सुख समृद्धि सम्मान की प्राप्ति होगी। लंबी यात्राओं पे जाएंगे। विदेश यात्रा तो कोई भी नहीं रोक सकता है करने से, एकदम 100% होना है। ससुराल पक्ष के मतभेद समाप्त हो जाएंगे। प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। फिर भी इस योग के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा आपको कि थोड़ा सा खर्च पे नियंत्रण कर लीजिएगा और कंटिन्यू 11 मार्च से लेकर के 17 मार्च के मध्य में जो है आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु जी के लड्डू चढ़ा करके इस मंत्र का जाप करना है ताकि आपको और धन की प्राप्ति हो जाए। धनु लगन और धनु राशि वाले,
जब 11 से 17 मार्च के मध्य में यह महान योग की उत्पत्ति होगी तो आपके कुंडली में तीसरे हाउस में यह घटित होगा। इस समय आपका कर्म क्षेत्रों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। अचानक धन की प्राप्ति के योग देखने को मिलेंगे। सरकार के द्वारा सम्मान के साथ रिश्तेदारों से मतभेद की स्थितियों में कमियां देखने को मिलेंगी। धार्मिक कृत्य होंगे, मतलब परिवार में किसी का विवाह वगैरह नहीं सेट हो रहा था तो विवाह के योग निश्चित तौर पे बन जाएंगे। जीवन साथी की उन्नति के रास्ते दिखते हैं। जीवन साथी से आपको कुछ महत्वपूर्ण सहयोग भी प्राप्त हो जाएगा। व्यापार में स्थिरताएं देखने को मिलेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय यह भी रहेगा कि इस समय कर्ज की मुक्ति के लिए विशेष योगों के साथ में आप विदेश जाकर जो व्यापार कर रहे थे या विदेश में जो व्यापार कर रहे थे इसमें सुधार निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। फिर भी बुध के बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो कंटिन्यू जो है आप लक्ष्मी जी को नारियल अवश्य चढ़ाइए, या तो आप गड़ी नारियल यानी सूखा चढ़ाइए, और अगर पानी वाला नारियल आप 11 से 17 मार्च के मध्य में चढ़ाते हैं तो इसका तो बात ही कुछ और रहेगा। मकर लगन और मकर राशि वाले, जब ये दो महान योग मात्र 6 दिनों में बनेंगे तो यह आपके कुंडली में द्वितीय में होने वाला है। तो सर्वप्रथम जो नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे या व्यापार में परिवर्तन करना चाहते थे वह ठीक हो जाएगा। कहीं फंसे हुए पैसे वह आपके रिश्तेदारों के पास थे या फैमिली के पास थे वह प्राप्त हो जाएंगे। इस समय वाणी में सुधार, प्रेम संबंध में सुधार और प्रेम से विवाह और ऐसे विवाह के योग तो 100% बनने ही बनने हैं। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में विशेष लाभ देखने को मिलेगा मात्र 6 दिनों के अंदर। और जिनको संतान कंसीव नहीं हो रहा था इस संबंधित कुछ गुड न्यूज भी मिल जाएंगे। जिनकी नौकरियां में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहे थे ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे। पिता से मतभेद की स्थितियां चल रही थी इसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये योग तो भूमि, मकान, वाहन, सुख, समृद्धि और सरकार के द्वारा सम्मान और पदोन्नति या प्रमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये तो प्राप्त होगा ही होगा, इस पे कोई शक नहीं है। हालांकि वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए आपको मकर लगन और मकर राशि वाले। इस समय इस योग को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा, प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है आप दंडवत प्रणाम गणेश जी के सामने करके निकलिएगा। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, जब ये महान दो योग बनेंगे तो आपकी कुंडली में आपके लग्न में घटित होने वाला रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड विवाद की समस्याओं में समाप्ति देखने को मिलेंगे। विदेशों से रिश्ते आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। शिक्षा के योग, भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का योग देखने को मिलेगा। अचानक माता का स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। पदोन्नति, प्रमोशन को तो कोई भी नहीं रोक सकता है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट में लाभ, जिनको कई दिनों से संतान संबंधित कष्ट हो रहा था वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगा, ससुराल पक्ष से सुधार के साथ किसी प्रकार के विवाद में फंस गए थे या सरकार के लोगों से सहयोग नहीं मिल रहा था, गारंटी है कि मिलेगा। और किसी से आप यानी विवाह है तो किसी से एक मिलने भी जाएंगे, या तो लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे या कहीं पे आप मीटिंग कर सकते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में या कोई पार्क वगैरह में या लॉबी में। 11 से 17 मार्च के मध्य में कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले फिर भी बुध के बल को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू 11 से 17 मार्च के मध्य में घर से निकलने से पूर्व गणेश जी को जो है हलवों का भोग अवश्य लगाइए, या फिर लक्ष्मी जी को जो है आप जो है कोई भी सफेद मिठाई अवश्य भोग लगाइएगा। दोनों का फल सामान्य मिलेगा। मीन लगन और मीन राशि वाले, जब 11 से लेकर के 17 मार्च के मध्य में दो महत्वपूर्ण योग बुध आदित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति होगी तो इस समय आपको विशेष धन की प्राप्ति होगी। कर्ज की मुक्ति देखने को मिलेंगे। विवाह से रिलेटेड समस्याएं समाप्त हो जाएंगे। कुछ लोग आपके दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थितियां उत्पन्न कर रहे थे वह ठीक हो जाएगा। भले ही 10 लाख रुपए का आप गार सोच रखे थे लेकिन 10 लाख का नहीं, लेकिन 5 से 6 लाख का तो होना गारंटी हो सकता है। ये भी हो जाए। मैं किसी का कर्मदाता तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक ग्रहों के आधार पर ही वीडियो को बनाता हूं। माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसमें सुधार देखने को मिलेंगे। इस समय जो है केस मुकदमा से रिलेटेड विवाद की समस्याएं समाप्त होंगी। विदेश यात्राओं से रिलेटेड समस्याओं तो कोई नहीं रोक सकते हैं। और सरकार के पक्ष के लोगों से साथ में भाई बहनों से रिश्तों में विशेष सुधार देखने को मिलेगा। फिर भी इसके बल को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो 11 से 17 मार्च के मध्य में आप दुर्गा चालीसा प्रत्येक दिन पढ़िए, नहीं तो ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप करिए। देखिए कि मात्र 6 दिनों में कितना बड़ा चमत्कार होने वाला है। करिए इस उपाय को, लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने मात्र 6 दिनों में बहुत महत्वपूर्ण 2 योग बनने वाले इसकी जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो अतः मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा दूसरा चैनल बेस्ट जेम्स बाय रवि गुप्ता को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अच्छे रत्न परचेज करना चाहते हैं तो bestgems.in पे आ सकते हैं, जहां मैं अच्छे रत्न प्रोवाइड करता हूं। तो आज लेता हूं आपसे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।